आप सबको मेरा जय सतनाम। गुरुजनों, संतजनों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम हैं। सभी जीव के भीतर के सतनाम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से सत्य का मार्ग क्या है यह बताना चाहती हूँ। सत्य मार्ग क्या है? सतमार्ग किसे कहते हैं? सतमार्ग कोई रास्ता नहीं है जिस रास्ते से हमें सतनाम तक पहुंचना है। सतमार्ग हमारे भीतर है और सतमार्ग में पहुंचने के लिए हमें अपने भीतर अपने मन की यात्रा में पूरी तरह से सफलता प्राप्त करनी होगी। जब हम पूर्ण रूप से अपने विचारों को बदलने लगेंगे तो हमारे विचार शुद्ध और पवित्र होने लगेंगे। जब हमारे विचार शुद्ध और पवित्र होंगे तो हमें हमारे भीतर सतमार्ग स्वयं ही साक्षात दिखाई देने लगेगा और वहीं हमारे भीतर हमें सतनाम पिता का दर्शन होने लगेगा। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि हमें सतनाम सतनाम स्मरण करना है और हम सतनाम नाम का स्मरण करते हैं तो सतनाम हमें ज्ञान दे देंगे, अध्यात्म की ओर हमें खींचते हुए ले चलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से सतनाम हमें वही देंगे जो हमारे भीतर है। सतनाम का कार्य है हमारे भीतर की शक्तियों को जागरूक करना, जो हम मोह माया में फंस करके अपनी समस्त शक्तियों को भूल जाते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी अपने अध्यात्म से सभी मनुष्य को सतमार्ग पर चलाने के लिए अटल दृढ़ संकल्प किए थे। इसी कारण बाबा गुरु घासीदास जी का नाम आज अमर है, क्योंकि जो मनुष्य स्वयं पर विश्वास रखेगा, अपने हृदय के विचारों को पवित्र रखेगा, अपने भीतर के ध्यान का ज्ञान का अवलोकन करेगा, ध्यान के माध्यम से वही मनुष्य संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए मार्ग पर चल सकता है। जो भी मनुष्य सत्य मार्ग पर चलेगा उस मनुष्य के लिए कोई भी जाति पाति भेदभाव छुआछूत मायने नहीं रखता है। वह सबसे ऊपर उठ जाता है। किसी भी प्रकार का तुच्छ रोग से भी सतमार्ग पर चलने वाला पुरुष घृणा नहीं करता है। नर और नारी एक समान है, इस दृष्टि से देखना आरंभ कर देता है। सत्य मार्ग पर जो भी मनुष्य चलेगा वह मनुष्य कभी भी किसी भी जीव को निम्न कोटि में कदापि नहीं देखेगा, क्योंकि जो सच्चा है वह सभी जीव को एक समान समझेगा। ना अमीरी गरीबी ऊंच नीच उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता। असल में सच्चा संत और सतमार्ग पर चलने वाला मनुष्य ही यह कार्य कर सकता है। सतनाम नाम का स्मरण करने मात्र से कुछ नहीं होता है। जब तक हम दूसरों की पीड़ा नहीं समझ सकते तब तक हमारा सतमार्ग पर चलना असंभव है। जिस दिन हम दूसरों के दुख को अपना समझने लगेंगे उसी दिन हम सतमार्ग पर चल चुके होंगे, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी सभी जीव के पीड़ा को स्वयं के पीड़ा की भांति समझते थे। तो सतमार्ग पर चलना आसान भी है और कठिन भी। मानव मानव एक समान का तात्पर्य है। जो श्वास हमारे भीतर चल रहा है वही श्वास सभी जीव के भीतर चल रहा है। जो आत्माएं हमारे भीतर है वही आत्माएं अन्य जीव के भीतर भी समाहित है।
जिसे हम सतनाम जी का अंश कह सकते हैं। तो चलिए आप सब मेरे साथ सतमार्ग की ओर और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी को प्रसन्न करते हैं। सतमार्ग में चलने का रास्ता मैंने बताया, वह रास्ता आप सबको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी को बच्चा बच्चा जान सके, देश विदेश सभी में बाबा गुरु घासीदास जी को जान सके, समझ सके कि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी सतनामी समाज में मानव एक समान इन सब का प्रचार करने के लिए छाता पहाड़ में ध्यान लगा करके सतनाम पिता की महिमा को जानकर सभी मानव को बताना जरूरी समझे और सभी मानव को सतनाम नाम की महिमा बताए और सभी मानव के दुख को दूर किए और हम सब बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे जिसे सतमार्ग कहते हैं। तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप सबको जय सतनाम।